नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं चित्रा। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब समाचार विस्तार से। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट एक ऐसा स्कूल जहां सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में लाते हैं बच्चे उत्कृष्ट स्थान, क्योंकि विद्यालय में अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए अलग से है बिल्डिंग, जिससे बच्चों का होता है मानसिक विकास। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है, साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ कंप्यूटर की लैब की भी सुविधा है, जिससे बच्चों में प्रैक्टिकल अनुभव होता है। यदि आप अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बांदा चित्रकूट लोकसभा प्रचार प्रसार के अंतिम चरण में जहां प्रत्याशी अपनी जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। अत्रि, अगस्त्य और जिन्होंने रामायण को अमर कर दिया, संत तुलसीदास जी को प्रणाम कर कर मेरी बात की। इसी के साथ साथ रजा मोहम्मद जी और हमारे रंजीत कुर्मी जी मुकुट देकर स्वागत कर रहे हैं। रजा मोहम्मद जी चांदी का मुकुट दे दीजिए। रंजीत सिंह जी है। तो वहीं भाजपा के प्रत्याशी भी अपनी जीत के लिए स्टार प्रचारकों को बांदा चित्रकूट लोकसभा में तबड़तोड़ रैलियां करवा रहे हैं और इन स्टार प्रचारकों से अपनी जीत के लिए जनता से अपील भी करवा रहे हैं। उसे आगे बढ़ाने के लिए CRPS पटेल फिर से सांसद आवश्यक है। सहमत है? और भाजपा स्टार प्रचारकों के चुनावी जनसभा में जनता की अपार भीड़ भी आती है और उनसे आए हुए स्टार प्रचारक भाजपा प्रत्याशी सांसद आर के पटेल की जीत के लिए हामी भी भरवाते हैं। आर.के. सिंह को फिर से संसद में भेजना है या नहीं भेजना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी भाई। ऐसे में 18 मई को बांदा पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह के पहुंचने पर बांदा चित्रकूट की जनता का विशाल जनसमूह पहुंचा और इस विशाल जनसमूह को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि भाजपा 400 से पार सीट जीत कर ही दिखाएगी। लेकिन स्थानीय जनता में सुगबुगाहट है कि भाजपा और सपा एक ही वर्ग के प्रत्याशी खड़े होने पर कहीं जनता के वोट तो नहीं बढ़ जाएंगे। काली देवी मंदिर, प्रभु कामतानाथ भारद्वाज और यहाँ के सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूँ। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून, इलाहाबाद रोड, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, करवी चित्रकूट। आपके शहर में आए हैं, आपको नए नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है तो हमारे जावेद हबीब हेयर ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है, शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की, आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, इलाहाबाद रोड, करवी चित्रकूट। एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस कैंटीन, कछारपुरवा, इलाहाबाद रोड, करवी चित्रकूट में पहली बार राज्य एवं केंद्र सरकार के समस्त कर्मचारियों एवं नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण कैंटीन, जहां एक छत के नीचे आपको कॉस्मेटिक से लेकर किराने एवं इलेक्ट्रिकल और शूज तक अलग अलग ब्रांडों में MRP से अलग अलग छूटों में सामान उपलब्ध है। यदि गुणवत्तापूर्ण किराने के सामान लेना चाहते हैं तो हमारे कैंटीन में अवश्य आइए और आप VIP और एरिस्टोक्रेट, अमेरिकन टूरिस्टर, राज कंपनियों के सूटकेस एवं बैग खरीदना चाहते हैं तो हमारे कैंटीन में एक बार सेवा का मौका अवश्य दें, क्योंकि इन ब्रांडों के सूटकेस छूट के साथ उपलब्ध हैं। तो देरी किस बात की, आज ही हमारे कैंटीन आइए और होलसेल रेट में सामान ले जाइए। हमारा पता एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस कैंटीन, कछारपुरवा, इलाहाबाद रोड, करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चित्रकूट के भरतकुप थाना अंतर्गत रामपुर माफी गांव के रहने वाले राजेश और अभिषेक 12 मई को गए थे अपने ससुराल मानिकपुर थाना अंतर्गत सरैया गांव। लौटते समय हम लोग यहाँ से गए थे भाई के ससुराल, तो कह रहा था मुझे सिम लेने जाना है और फोन टूट गया था वहीं पे, तो कहा फोन और सिम वहीं रखी है, तो कहा चले दोनों जन ले आई। लौटते समय रात्रि में ट्रक की चपेट में आने से दोनों लोग गंभीर रूप से हो गए थे घायल। वहां से जब वापिस आ रहे थे तो सामने से नहीं लाइट लग गई आंखें में, नहीं तो पता नहीं चला, मुझे भी चिटक गए हम दोनों लोग। अच्छा, गाड़ी कौन चला रहा है? गाड़ी भैया चला रहे थे। कब की घटना है? 12 तारीख शाम के 7 बजे। जिनका इलाज बांदा में जिला चिकित्सालय में हो रहा था। जिंदगी और मौत के बीच जंग करने के बाद जब राजेश बांदा जिला चिकित्सालय में सही नहीं हुए, वहां के डॉक्टरों ने राजेश को कानपुर रेफर कर दिया। कानपुर ले जाते समय रास्ते में राजेश की मौत हो गई। बांदा से ही कानपुर के लिए रेफर किया, उधर ही ले जा रहे थे तो उधर ही रास्ते में ही दम तोड़ दिए। देखा आपने तेज गति चलने वाले वाहनों द्वारा दी जाने वाली दुर्घटनाएं, जहां राजेश अपने पीछे 2 बच्चे छोड़ गए हैं, वहीं उनकी पत्नी 8 माह की गर्भवती भी हैं। इलाज चलाना 5-6 दिन तक, तो आराम नहीं मिला। और पहले हाथ पैर चलाते रहे, लगता कि आराम मिल रहा है, कहा सीधे ठंड पड़ गए तो ट्रांसफर कर दिया कानपुर के लिए, तो रास्ते में ही दम तोड़ दिया। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर।
अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।